ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद है ना, एक बार बोलने से 1,00,000 बार बोलने का लाभ मिलता है। हरे कृष्णा सब लोग बोल रहे हैं ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन धाम की, श्री नंदग्राम धाम की, श्री बरसाना धाम की। तो भगवान की असीम दया से हम लोग नंदगांव आए हैं। भगवान के धाम में उनकी कृपा के बिना नहीं आ सकते। इतना लोगों को भगवान ने आने का प्रवेश दिया है यहाँ पर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर यात्रा किया था 1510 और 15, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो उस समय वो काम्य वन गए थे, विमल कुंड में स्नान किया था, वहां से नंदगांव आए थे। पावन सरोवर में आपने दर्शन किया ना, वहां पर उन्होंने स्नान किया है। और पावन सरोवर के उस तरफ महाप्रभु चैतन्य की बैठक भी है, वहां पर उन्होंने भजन भी किया है। उसके बाद वो पहाड़ पे चढ़े जहां पर आप लोग चढ़े, और पूछा बांग्ला में, कोई यहाँ पर मूर्ति है क्या भगवान की कोई? तो उन्होंने कहा पहाड़ के अंदर एक गुफा है, गुफा रे भीतर है मूर्ति है। वो गए उधर, और गुफा में उन्होंने क्या देखा? एक माँ, एक पिताजी और एक बालक की 3 मूर्ति थी। तो वो अंदर गए और उन्होंने वो माता से ऐसी बात की मूर्ति से कि जो लोग देख रहे थे ना, उनको ये समझ में आया कि ये कृष्ण ही होंगे जो अपनी माता से मिलने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से उनका चल रहा था बॉडी लैंग्वेज, उनको अंदर से अनुभूति हुई कि इस कृष्णा ओनली। इस प्रकार से हाथ लगाकर बात कर रहे थे उनसे, बहुत उत्कट, इंटीमेट। तो वो नंद बाबा, यशोदा और कृष्ण भगवान थे। बलराम जी का विग्रह बाद में आया है, राधा रानी का विग्रह बाद में आया है, मनसुखा धनसुखा का विग्रह बाद में आया है। चैतन्य महाप्रभु ने पुनः जागृत किया है। राधा कुंड, श्याम कुंड को भी प्रकट किया पुनः उन्होंने। इस प्रकार से मेन चीज जो है उन्होंने महाप्रभु चैतन्य ने प्रकट किया है। तो पहले आपको पावन सरोवर बताते हैं, क्योंकि पावन सरोवर आप जा चुके सब लोग। उसका नाम था नंद सरोवर, और वो नंद बाबा का प्राइवेट कुंड है। बहुत सारे कुंड है, कृष्ण कुंड है, पावन सरोवर है, मोती कुंड है, आप देखते जाइए। सब नंद बाबा राजा थे ना, उनके अनेक कुंड थे, प्राइवेट कुंड। यशोदा कुंड है। तो क्या कह रहा था मैं? पावन सरोवर, ओके। सो एक बार कृष्ण अपने मैया से मिलने आए, तो देखा कि मम्मी कुछ फ्राई कर रही है। आमतौर पे क्या होता है? दाल चावल रोटी मक्खन संदेश। तो फ्राई आइटम बन रहा है, तो पूछ रहे कि ये क्या बन रहा है? तो मैया कहती है मटरी बन रही है। कितने लोगों को मालूम है मटरी क्या होती है? हाँ, राजस्थानी आइटम है वो मटरी। नमकीन होता है, तला हुआ होता है, और सफर में जाने के लिए बनाते हैं उसको, बहुत दिन टिकता है वो। तो सफर में जाने के लिए बनता है। तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन, सफर में कौन जा रहा है ना? सफर का आइटम बन रहा है, सफर में कौन जा रहा है? क्या ऐसे ही बनाया जा रहा है टाइम पास में? नो। तो कहते बाबा, नंद बाबा और सभी ब्रजवासी जो है वो प्रयाग की यात्रा में जा रहे हैं। अभी भगवान को ना ब्रजवासियों का
ब्रज के बाहर जाने का प्लान अच्छा लगता नहीं कभी, एवन नेवर लाइक्स इट। कितनी बार ऐसा हुआ है, हर बार तोड़ दिया उस प्लान को। तो कब जा रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि कल नहीं, आज जा रहे हैं, अभी पैकिंग हो रहा है। तो भगवान ने बोला कुछ करना चाहिए इनको रोकने के लिए, क्योंकि भगवान का विचार क्या है, ब्रज में सारे तीर्थों ने आश्रय लिया हुआ है, क्योंकि सारे तीर्थ व्यक्ति हैं, आप जैसे हमारे जैसे। कोई पर्वत है, कोई कुंड है, कोई नदी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो सारे तीर्थ जो है वो ब्रज का सहारा चाहते हैं, ब्रज का संग चाहते हैं, ब्रज की कृपा चाहते हैं, ब्रज की रज चाहते हैं, इसलिए वो ब्रज में आकर आश्रय लेते हैं। 84 लाख हजार जितने भी तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड में, जितना वर्णन किया गया है, वो सारे तीर्थ ब्रज में आए हुए हैं और यही रहते हैं। इसलिए ब्रज के बाहर जाकर यात्रा करने की जरूरत नहीं है ब्रजवासियों को। वैसे एक बार नंद बाबा और सब लोग 4 धाम निकले थे, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो वो कृष्ण बोलते हैं क्यों जा रहे हैं आप? बोले जब तुम नहीं हुआ था ना तो तू होना चाहिए, इसलिए हमने मन्नत मांगी थी कि जब बालक होगा तो 4 धाम की यात्रा करेंगे। बोले क्या बाबा आप बार बार बाहर जाने का टिकट निकालते हो, आप कोई जाने की जरूरत नहीं, मैं सब इनको इधर ही बुला लेता हूं, आंखें बंद करो। तो सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद की, आप भी करो। फिर बोले भगवान ने बोला आंखें खोलो, तो उनके सामने हिमालय पर्वत, पूरे रेंज ऑफ माउंटेन्स, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मानसरोवर, कैलाश, जितने भी पर्वत है वो सारे हिमालय के पर्वत में बीच में खड़े हैं। और यहाँ से गंगा जी का उगम हो रहा है, गोमुख से, गंगोत्री से, यहाँ पर जमुना जी का कालिंद पर्वत से हो रहा है, यहाँ पर मानसरोवर, यहाँ पर कैलाश है, यहाँ पर ये कुंड है, यहाँ पर वो कुंड है, कितने सारे, बड़ी लिस्ट है उधर पूरी। तुरंत सब लोगों ने अपने कपड़े उतारकर स्नान कर लिया। बोले मन्नत तो मांगी है, अभी प्रकट हो गए। लेकिन विशेषता क्या है, जब भी यहां पर बाहर के धाम आकर आश्रय लेते हैं वो वहां से यहां पर बड़े आसान हो जाते हैं। आप में से कितने लोग हिमालय गए हैं? देखो बहुत कम लोग गए। क्यों नहीं गए? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। हवा का दाब कम है, बर्फ गिरता है, खाने पीने की व्यवस्था का पता नहीं है, इतना ठंड लगती है कि कितना गर्म कपड़ा पहने, 3 ब्लाउज पहनेंगे तो भी उसमें से ठंड घुसती है, पेट में जाके मरोड़ आती है, नो, पेट में घुस जाती है, कान बंद रखने के बाद भी फिर भी हाथ से पैर से घुस जाती है। तो उसके लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ता है। मई महीने में जहाँ वहां पर समर हो, हमारे यहाँ पर बहुत गर्मी हो आंध्र प्रदेश में, तो हम वहां जाते हैं। इतना सारा कष्ट है ना वहां पहुंचने के लिए। अरे केदारनाथ में तो सबसे ज्यादा ऊंचाई है, बद्रीनाथ में तो बहुत ज्यादा ऊंचाई है। हम जब गए थे ना 1987 में, तो रात को सोए कमरे में, रात भर में इतनी बर्फ गिरी, 8 फीट, घर के ऊपर भी बर्फ, हम लोग लॉक अंदर। तो मिलिट्री आई और उन्होंने बर्फ निकाला तो हम दरवाजा खुल गया हमारा। उसके बाद में रोटी, उसके बाद में ब्रेकफास्ट। ऐसा कठिन तपस्या होती है। लेकिन यहां पर कैसे 15 मिनट में आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हो, 10 मिनट में केदारनाथ पहुंच सकते हो। यहाँ के केदारनाथ में वो आदि बद्री आदि केदार कहते हैं उसको। वही कृपा है, उल्टा वहां पर तपस्या का फल मिलता है, योग का फल मिलता है, यहां पर प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। वही धाम, वही आदि केदार आदि बद्री जो है यहां पर प्रेम भक्ति देता है। बोलो राधे राधे। सारे धाम जो जो उनका फल है अपने अपने जगह पर, जब यहां आते हैं तो वो सब फल देते हैं और साथ साथ में आसान भी कर देते हैं और साथ में कृष्ण भक्ति और प्रेम भी देते हैं, क्योंकि यहां आने पर उनको भी वही मिलता है, कृष्ण और प्रेम भक्ति, तो वही देते लोगों को। गया है ना, गया चैतन्य महाप्रभु भी गया गए थे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए। यहां पर भी गया कुंड है काम्य वन में। यहां पर भी गया कुंड है। और यहां पर ना, अरे क्या बताऊं आपको, यहां पर जो गया कुंड है उसका महात्म्य ऐसा है। वहां पर जो गया कुंड है किधर, यूपी में ना, वो बिहार में है, बिहार में। वहां पर जो श्राद्ध करते ना, तो वो लास्ट श्राद्ध है, वहां पर श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, वहीं से बेड़ा पार, केवल मुक्ति के लिए है वो। लेकिन भक्ति करने से क्या होता है, मोक्ष लघुता कृता, मोक्ष जो है वो लघु हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। भक्ति करने वाला आदमी मुक्ति की तरफ देखता भी नहीं है,
और मुक्ति और भुक्ति हाथ जोड़ के पीछे पीछे भागती है भक्त के, और भक्त उनको मुड़ के भी देखता नहीं। दुनिया उसके पीछे भाग रही, योगी ध्यानी तपी सब लोग मुक्ति और भुक्ति के पीछे भाग रहे हैं। तो गया कुंड यहाँ का कैसा है पता है आपको? वो गया कुंड में जाकर केवल आपको बैठना है और केवल स्मरण करना है गए हुए लोगों का। रिमेंबर देम ओनली, दे विल ऑल गेट डिलीवर्ड। श्राद्ध वाद करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो अच्छा है, पंडा लोग रहते हैं करने के लिए। फिर महात्म्य क्या है? आप वहां खाली बैठो, माँ की तरफ, पिताजी की तरफ, ससुराल की तरफ, कितने लोग गए हैं सबको याद करो बस, दैट्स इट, एंड प्रे फॉर देम, दे विल ऑल बी डिलीवर्ड। मतलब जो डिफिकल्ट चीज है वो बड़ी आसानी से और सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो जाती है। द हाईएस्ट थिंग इज अवॉर्डेड हियर बिकॉज दे हैव टेकन शेल्टर ऑफ ब्रज भूमि। तो बाबा को मिले जाके, बाबा क्या कर रहे हो? तो जा रहा हूं। तो ऐसा करो, आज ना वैशाख महीने की द्वितीया है, प्रथम शुद्ध पक्ष की द्वितीया है, कल अक्षय तृतीया है, यात्रा करना कल अच्छा है। बोला ये अच्छी बात है, मैं समझ में नहीं आया था, हम आज क्यों जा रहे हैं? 1 नाइट पोस्टपोन करेंगे, इसमें क्या है, 1 नाइट ये घर पे रहेंगे, कल जाएंगे, सब लाभ मिलेगा यात्रा का। अक्षय तृतीया का दिन जो शुरू करते हैं ना काम, उसका अक्षय नहीं होता है कभी, अक्षय तृतीया, जो भी काम करते हैं उसका क्षय नहीं होता है, लॉस नहीं होता है कभी, जमा होता है इटर्नल अकाउंट अक्षय खाते में। रात को सोए अपने घर पे, जिस दिन सफर करने का प्लान था उस दिन घर पे ही सोए। और नंद बाबा का रोज का आदत है जो हमको सबको भी होना चाहिए, क्या है वो? सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूरज को आने के बाद नहीं, सूरज का उदय तैयार होके देखना चाहिए एवरी डे, और सूरज के उदय के कम से कम 1 घंटा पहले उठना चाहिए और भजन करना चाहिए भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नंद बाबा भी बहुत सुबह उठे 4 बजे और अपने नंद सरोवर में जाके स्नान करते थे रोज। तो उस समय अंधेरा होता है ना, 4 बजे 3:30 बजे। उस दिन जब गए तो अंधेरा सब जगह पे है लेकिन कुंड में बहुत उजाला है। बोले ऐसा कैसा? देखते तो एक व्यक्ति खड़ा है उधर, एक आदमी है, राजा के वेश में है, मुकुट पहना हुआ है, राज वस्त्र पहना, लंबा चौड़ा है, राज मतलब राजबिंडा, यानी लुक्स लाइक किंग ओनली, तेज है उसके अंदर। वो भी आश्चर्य है कि ये नंदगांव का आदमी नहीं है, कभी देखा नहीं इसको नंदगांव में। इसका मतलब क्या हुआ? नंद बाबा को नंदगांव के हर एक व्यक्ति की पहचान थी, कृष्ण को हर एक गाय की नाम के साथ पहचान थी, हर एक ग्वाल बाल के नाम के साथ पहचान थी। इसलिए वत्सासुर को पहचाना कि ये हमारा नहीं है, बाहर से आया हुआ है ना। तो और एक आश्चर्य, वो देख, जिसको देखा वो आश्चर्य है, और जो कर रहा है और एक आश्चर्य है। वो क्या कर रहा है? वो नंद सरोवर में डुबकी लगा रहा है, बाहर आके किनारे में वापस धूल में लोटपोट हो रहा है, और फिर पानी में कूद रहा है, फिर बाहर आके रोलिंग इन द डस्ट। और जैसे 1 सेट हो गया ना, अंदर जाना, रोलिंग, और तेज बढ़ रहा है उसका, वापस अंदर गया, बाहर आया और तेज बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रही है सब जगह पे। तो बोले महाराज आप कौन हो? तो बोलते मैं प्रयागराज हूं। मतलब जहां पर ही जाने वाले थे, पर्सोनिफाइड धाम, वो जो व्यक्ति है धाम, वो जो प्रयागराज है, वो स्वयं वहां पर बोल रहे मैं प्रयागराज हूं। अच्छा, दंडवत किया, साक्षात दंडवत किया, आपके पास ही आने वाले थे। तो बोलते महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई, आप क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहे। हम लोग एक बार स्नान करते चले जाते हैं, आप वो स्नान करके मट्टी में क्यों वापस जा रहे हैं? बोलते ये रज जो है ना, इसको प्राप्त करने के लिए साल में एक बार टाइम मिलता है। दुनिया भर के लोग हमारे अंदर आके स्नान करते हैं और अपना पाप छोड़ते हैं, हमारा तेज नष्ट होता है, हम निस्तेज हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। 1 साल में एक बार छुट्टी लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन, CL PL जो भी बोलो, ले लेते हैं और आपके कुंड में आते हैं और यहाँ के रज में स्नान करते हैं, यहाँ की पानी में स्नान करते हैं, रज में स्नान करते हैं, तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें पुनः तेज प्राप्त होता है। और फिर पुनः हम लोग 359 दिन 359 डेज वहां पर हम सेवा करने के लिए चले जाते हैं अपनी जगह पर। जय हो पावन सरोवर की। अरे पावन सरोवर तो बताया नहीं मैंने, आपने उसकी कैसे जय कर दिया? उसके वजह से नाम पड़ा पावन सरोवर। जो पावन करने वाले तीर्थों को भी पावन कर सकता है, वो है पावन सरोवर।
और नंद सरोवर का नाम पावन सरोवर हो गया। तो अचानक नंद बाबा ने उस तरफ देखा, किनारे पे, बहुत बड़ा है ना वो, उधर देखा तो बहुत सारी सुंदर सुंदर युवतियां वहां पर स्नान कर रही हैं। वो भी वही कर रही है, बहुत सुंदर सुंदर युवतियां मुकुट पहन के स्नान कर रही है, नदी में बाहर जाकर उधर मट्टी में लौट रही है। तो वो पूरा गए उधर, बोले देवियों आप कौन हो? तो कहते मैं गंगा हूँ, यमुना हूँ, सरस्वती हूँ, नर्मदा हूँ, सिंधु, गोदावरी, कावेरी, इंद्रायणी, ताप्ती, सब बहुत सारे नाम लिए, बहुत सारी हजारों लड़कियां थी, मतलब देवियां थी। तो आप क्या कर रही हो? हम भी, सब लोग स्नान करते हैं, साल भर पाप छोड़ते हैं, हम भी साल में एक बार यहाँ पे आते हैं, प्रयागराज के साथ आते हैं और अपना अपना पाप छोड़ते हैं और फ्रेश होकर तेज प्राप्त करके वापस सेवा में चले जाते हैं। नंद बाबा ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया, बोले जरूरत क्या है, जहां मैं जा रहा हूं वो मेरे कुंड में आ रहे हैं, मैं वहां पर क्यों जाऊं? इसलिए प्रयाग की यात्रा कैंसिल हो गई उनकी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रयागराज और बाकी सारी नदियां, जो पवित्र करने वाले कुंड, सब लोग वहां पर आके स्नान करते। वो इतनी सुंदर जगह है, मैंने कल बताया था ना आपको, उधर एक यशोदा घाट है। आज आपने देखा ना तो इतना पानी भरा हुआ है कि जो किनारे पे कुआं था ना वो पानी के अंदर चला गया है। देखा आपने? बीच में गोल था ना एक गोल, वो यशोदा का कुआं है, यशोदा कूप कहते हैं उसको, क्योंकि वो एक पूरा प्लेटफॉर्म है, उसके आगे वो एक छतरी तक जाता रास्ता और उसके आगे कुंड शुरू होता है। आज इतना पानी है कि वो प्लेटफॉर्म सब कुछ पानी के अंदर चला गया है। तो वो यशोदा घाट है प्राइवेट, उसमें राधा रानी का वो जो कुआं है जिसमें वो खाना बनाती थी। उसके आगे जाएंगे तो सनातन गोस्वामी का भजन कुटी है। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे, उनकी भी भजन कुटी वहीं पर है। हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी की मुलाकात अकिंचन कृष्णदास बाबा से उधर ही हुई थी और सनातन गोस्वामी को वहां पर कृष्ण ने दर्शन दिया था, क्योंकि सनातन गोस्वामी ऐसा भजन करते थे। हम लोगों को ऐसा भजन करते ना तो बार बार देखते हैं कितना माला हुआ, अरे 14 माला हुआ, 2 माला बाकी है। शुरू करते हैं तो देखते हैं 3 माला हुआ, 13 माला बाकी है, 16 माला हो गया ना तो माला पे फेंक देते हैं। कल तक टेंशन फ्री, कल ढूंढने की किधर माला है, फिर वापस 16 माला करना है। ये हमारा भजन है, हाई लेवल भजन है ना। वेटिंग टू एंड वेटिंग टू ईट आफ्टर द एंड ऑफ भजन, और इन बिटवीन द भजन ऑल्सो वी ईट, बिकॉज आई कांट होल्ड नाउ एनी मोर। लेट मी चैंट 8 राउंड्स आफ्टरवर्ड्स, लेट मी ईट समथिंग इन बिटवीन। सनातन गोस्वामी 3-3 दिन 4-4 दिन कुछ खाते पीते नहीं थे, दिन भर भजन ही करते थे। तो एक दिन एक बालक आया उनके पास, वो बोला बाबा मैंने सुना है कि आप यहाँ पर भजन कर रहे हो और भिक्षा भी नहीं करते हो और खाते पीते भी नहीं हो। तो बोले किसने बताया आपको? तो वो बालक बोलता है कि यहाँ पर जो माताएं आती है ना कुंड पे, वो सब जानती है कि कौन से बाबा है, कौन से दरवाजे पे आते हैं, कौन से रोटी पाते हैं, कौन से खाते हैं, सब पता है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप कुछ नहीं खाते हो, और मेरा ये प्रण है कि नंदगांव में जो भी आता है और खाता नहीं है, मैं उसको आके खुद दूध देता हूँ। ये लो, मटका दिया, दूध दिया, माला दूध पी लो। तो उन्होंने ले लिया, बोला मटका लेने को बाद में आता हूँ, आप पी लो आराम से। तो पिया ना, तो उनके आंखों से आंसू आए, प्रेम के आंसू आए, उनके रोमांच खड़े हो गए, कंठ गदगद हो गया उनका, भाव से भर गए वो। तो लगा वो बालक कौन था, उसको ढूंढना चाहिए, वो मटका लौटाना भी है, दर्शन भी करना है उसका। कहीं भी नहीं मिला बालक। स्वप्न में आया और बताया कि मैं वही हूं, श्याम सुंदर। हाँ, जो मांग के नहीं खाता है मेरे धाम में, मैं उसको खुद आके खिलाता हूँ। इसलिए कृष्ण के धाम में कोई भूखा नहीं रहता है। कभी भी आप देखो, कभी भी आओ, अगर उसके भरोसे रहते हो तो कभी आपको रोटी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सोच रहा था मैं अकेला आया हूँ, अभी कैसे मैनेज करूंगा। अरे रूम में इतने फ्रूट्स आए हैं, इतना लोगों ने, मैं बांट रहा हूँ फ्रूट को। वो जो था ना, वो नारद मुनि का द्वारा था ना, वो मृगरारी द हंटर, वो बोल रहा है मेरा उपजीविका ये प्राणी को मारता हूँ, बेचता हूँ, तो मेरा खाने पीने का इंतजाम होता है। अभी आप बोलोगे ये काम बंद करो तो मैं क्या खाऊं, परिवार को क्या खिलाऊं? बोले डोंट वरी, भगवान आपको खिलाएंगे, आप खाली भजन करो बस राम के नाम का।
जगह बैठ गए ना भजन करने के लिए, लोगों को लगा ये तो साधु बन गया है, तो कोई केला दे रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, रोटी दे रहा है, इतना हो गया वो उसके लिए, वो लोगों को बांटने लगा। बोले बाबा बहुत उदार भी है, इसको और देना चाहिए। तो अगली बार आए नारद मुनि मिलने के लिए, बोले कि भूखे तो नहीं रहे आप? बोले महाराज क्या भूखा रहूं, इतना खाना आता है कि मैं लोगों को बांटते रहता हूं, मैं इतना खा ही नहीं सकता। भगवान का भजन करने से कोई भूखा नहीं रहता, याद रखना इस बात का। भगवान का भजन जो करता है, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, मतलब भगवान कहते तो अपने काम में बिजी है, ठीक है मैं अपने काम में बिजी हूं, लेकिन तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। हाँ, जब आप मेरी सेवा में, मेरे नाम में, मेरी सेवा में मग्न रहते हो, आपका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। आई लुक आफ्टर यू। योगक्षेमम महाम्यहम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यहम। आप मेरा अनन्य चिंतन करते हो, आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। तो वो भजन कुटी वहां पर है, और पावन बिहारी का मंदिर है वहां पर, राधा पावन बिहारी, पिंक रंग का मंदिर है। उसके बाद में उस तरफ वल्लभाचार्य की बैठक भी है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं, बड़े बहुत सिद्ध भक्त हैं वो। जहां पर बैठकर वो भागवत कथा करते 7 दिन, वो उनकी बैठक बन जाती। तो भारत भर में उनके 84 बैठक है। तो एक बैठक पावन सरोवर के किनारे है। और पावन सरोवर का महात्म्य क्या है? पावन सरोवर कृष्ण का नंबर 2 का प्रिय स्थान है ग्वाल बाल लीला करने के लिए। साख्य स्थली, साख्य लीला करने के लिए नंबर 1 जो भगवान का चॉइसेस प्लेस है वो है ग्वाल पोखरा। वो भी कल के दिन हमको मिलेगा मोस्टली, वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा में। वो सबसे भगवान के ज्यादा, सबसे नंबर 1 की प्रिय स्थली है, जहाँ सखा लोग मिलके ग्वाल बाल सब मिलके आनंद लेते हैं। छीना झपटी, हाँ, मुंह से छीनना, ये छीनना, बंदर बनना, मेंढक बनना, ये करना, केड़ से चूदना, पेड़ से कूदना, ये सारा काम जो है साख्य लीला का, वो ग्वाल पोखरा में नंबर 1 और पावन सरोवर नंबर 2। और उस तरफ आप देखेंगे ना पावन सरोवर के, तो ऐसा 2 स्लोप है ऐसे, पता नहीं आपने दूर ने देखा कि नहीं। वो कृष्ण के गाय को पानी पिलाने की प्रिय स्थली है, वहां से उतार के कृष्ण अपने गाय को पानी पिलाते हैं। ऐसा पावन सरोवर की अगाध महिमा है। कहते हैं पावन सरोवर के ऊपर अगर कोई पक्षी भी उड़ता है ना, तो उसका भी उद्धार हो जाता है, इतना पावर है पावन सरोवर में। और आप लोग वहां पर गए, दर्शन करके आए। कृष्ण भगवान का चरणामृत है वो। कृष्ण भगवान ने अनंत बार उसमें स्विमिंग किया है, जल क्रीड़ा किया है, नौका विहार किया है, मस्ती किया है, चिना झपटी किया है, प्रसाद खाया है, सब कुछ उधर हुआ है। बहुत पवित्र स्थली है वो, एक से बढ़कर एक पवित्र स्थलियां हैं, उसमें से एक पावन सरोवर है। थोड़ा उसके आगे जाएंगे तो मैंने कल बताया था ना आपको, भगवान ने मोती डाले और मोती बनाए, तो मोती कुंड है। थोड़ा सा आगे हम जाके आए गाड़ी में, जब तक आप लोग वहां लाइन में थे तब तक हम जाके आए। बहुत सुंदर मोती बिहारी का दर्शन है, राधा मोती बिहारी, एकांत स्थान है, बहुत विशाल कुंड है, जहां पर वज्रदाम ने बनाया उसको। भगवान ने वहां खेती की थी, लेकिन उसके मेमोरी में उन्होंने कुंड बनाया। वज्रदाम ने कुछ कुंड पहले थे, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, विमल कुंड, ये कृष्ण के टाइम पे बने थे। कुछ स्थान में लीला हुई थी और उसको क्या कहते हैं, इन कमेमोरेशन, उसके स्मृत्यर्थ उन्होंने कुंड बनाए। जैसे रत्न कुंड, जहाँ राधा रानी ने मोती डालकर रत्न बनाए, वो रत्न कुंड वज्रनाभ ने बनाया। मोती कुंड वज्रनाभ ने बनाया। कालिया घाट पहले से था जमुना जी का, तो सरोवर बना के भगवान की लीलाओं का क्या कहता है मेमोरियल बनाया उन्होंने। और ये आगे जाकर एक स्थान है, उसका नाम है आशेश्वर महादेव। वहां पर शंकर भगवान आए थे बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया ने उनको भगा दिया। क्यों? बोले पहले घोड़ा बनकर आया, फिर बैल बनकर आया, फिर औरत बन के आया, फिर बवंडर बन के आया, फिर छकड़ा बनकर आया, अभी साधु बनकर आया। हाँ, कंस के आदमी हो तुम सब लोग, लेकिन मैं नहीं भूलने वाली सब तुम्हारे सब चालों को। क्योंकि उसने क्या किया, मोती और धान्य लाके दिया उसको, भगवती भिक्षान देही। तो बाबा बोलता है, शंकर बाबा का रूप धारण करने आए थे, मतलब साधु बन के आए थे। तो बाबा क्या कहते हैं, अरे हमको ये सब दान नहीं चाहिए,
तो उनको तो टोंग, क्या ऐसा क्यों, सब लोगों को चाहिए, इसको क्यों नहीं चाहिए? तो आपको क्या चाहिए? तो हमको लाला के दर्शन चाहिए। फिर दूसरी घंटी बजी, मतलब ये लाला का घात करने वाला है। तो बाबा चाहिए तो ले लो, तो चले जाओ, ऐसा करके मुंह में दरवाजा बंद कर दिया। बोलते नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको लाला के दर्शन चाहिए। तो और कन्विंस हो गए कि ये राक्षस ही है। तो शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ, इतना दूर से आया हूं, क्योंकि गौलोक धाम में भगवान के बाल रूप का दर्शन नहीं होता है। गौलोक धाम में भगवान 16 साल के रहते हैं हमेशा। हाँ, नित्य नवायमान 16 वर्षीय युवक और किशोरी रहते हैं, वो किशोर किशोरी। तो अभी क्या करेंगे? सारा प्रोग्राम फेल हो गया ना। अभी भगवान ने अपने आप को मैया के कब्जे में रखा है ना। कृष्णा हैज डिसाइडेड टू लिव अंडर फुल कंट्रोल ऑफ यशोदा माई। अपने आप को सौंप दिया गोद में। मालिक मालकिन वो है। अभी कृष्ण को कहाँ दिखाना है, नहीं दिखाना है, क्या करना है, वो माता जी के हाथ में है। और माता जी ने दरवाजा बंद कर दिया तो क्या चांस है हमारा? कोई चांस नहीं। तो वो नीचे गए पर्वत उतर कर, और वो जगह बैठकर रोना शुरू कर दिया उन्होंने। आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। जब हमारा सारी योजना फेल हो जाती है एंड वी बिकम अनसक्सेसफुल, हम लोग अपयशी हो जाते हैं, तो एक ही रास्ता बचता है। और कौन सा रास्ता है? प्रार्थना का रास्ता है। टू प्रे। व्हेन एवरीथिंग फेल्स, वी डोंट फेल, बिकॉज स्टिल द ऑप्शन ऑफ प्रेयर इज स्टिल देयर। और प्रेयर बहुत पावरफुल ऑप्शन है। वो नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर देता है। इट मे बी इम्पॉसिबल, बट प्रेयर कैन मेक इट पॉसिबल। बिकॉज इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति किसमें है? श्री कृष्ण भगवान में है। श्री कृष्ण भगवान के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया ऊपर, राधा कृष्ण को पुकारते हुए रोना शुरू कर दिया। और भगवान इतने से बालक हैं, माता के गोद में सो रहे हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही है ना। सब जानते हैं भगवान कि मेरा भक्त इतने दूर से आया था, अभी वो रो रहा है मेरे लिए, और मैं मैया के कब्जे में हूं, उसको दर्शन देना है। तो कैसे देना है, क्या करना चाहिए? तो बालक कितना भी बालक होगा ना, उसको पता नहीं चल रहा है पेशाब कहाँ से निकल रही है, टट्टी कहाँ से निकल रही है, उल्टी कहाँ से निकल रही है, कौन धो रहा है, कौन नहीं धो रहा है, कौन स्नान करा रहा है, कपड़े पहन रहा है, मुंह में कौन कुछ डाल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता ना। बालक इज टोटली हेल्पलेस। बट फिर भी वो बालक होता है ना, उसको खुद पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन माता को कंट्रोल करता है बराबर। वो करता है कि नहीं? आप माता बने हो तो आपको सोना कब है वो तय करता है, आपको जगना कभी वो तय करता है। ही विल डिसाइड। इवन यू वांट टू गो टू टॉयलेट, ही विल डिसाइड व्हेन यू विल गो। इतना बालक कंट्रोल करता है। और कृष्ण भी कोई कम नहीं है, लेकिन उसके पास में एक हथियार होता है जो देखभाल करने वाले माता पिता को भी हैरान कर देता है, हेल्पलेस बना देता है। वो क्या है? रोना। मुझे अभी भी याद है, मैं डॉक्टर हूं, और लोगों को लगता है हमको सब पता है, बच्चा क्यों रोता है, इसको क्या हुआ है, हमको सब दवा पता है, घर में ही सब कुछ हमारे पास होता है। लेकिन जब हमारी बेटी रोती थी ना, तो हम लोग दोनों रोते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज वी नेवर अंडरस्टूड व्हाई शी इज क्राइंग। हम लोग ऋषिकेश में थे उस आश्रम में उस समय। तो ऐसे कृष्ण ने सोचा अभी मैया के कंट्रोल में हूं, तो अगर इनको दर्शन देना है तो मुझे भी रोना पड़ेगा। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। वहां पर वो रो रहे हैं, यहाँ पर ये रो रहे हैं, यहाँ पर वो पुकार रहे हैं, यहाँ पर ये उपाय कर रहे हैं। अभी देखो, कोई बालक रोता है ना, तो सबसे पहले क्या करती है माता? तुरंत स्तनपान कराती है, बोले भूख लगी हुई, और तुरंत रिजेक्टेड, आई डोंट वांट ब्रेस्ट मिल्क। बोला क्या है? खिलौना, खुड़खुड़ खुड़खुड़ खुड़खुड़। वो रुकता है कभी कभी, वो भी फेंक दे रहा है। और क्या कर रहा है? स्तनपान कराने को है तो और जोर से रोने लगा, खिलौना दिया तो और जोर से रोने लगा। मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्वाइट इज गेटिंग मोर एजिटेटेड। तो रोज करने वाले सभी कुछ उपाय कर लिए, झूला झुलाया, ये किया, वो किया, गीत गाया, डांस किया, सब कुछ किया, लेकिन बच्चा हर एक उपाय के बाद में ज्यादा रो रहा है। अभी यशोदा का दिमाग है ना पूरा कंप्लीट आउट हो गया। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। रोने लगी खुद वो। कई बार ऐसे होता है, जब बालक रोता है ना, माता पिता भी रोते हैं विदाउट नोइंग, मतलब हेल्पलेसली रोते हैं, असहाय होकर। तो जैसे कृष्ण के घर में कुछ होता है ना, तो सारी गोपियां इकट्ठा हो जाती, समथिंग हैपनिंग हियर, आई कैन नॉट स्टे एट माई होम। कृष्ण रो रहे हैं तो वी कैन नॉट जस्ट बी एट होम। सब लोग आ जाते हैं,
और सब गोपियां अपना अपना कोशिश करते थे, और ज्यादा रो रहा है। यशोदा को रोते हुए देखकर सब लोग रोने लगते हैं। उतने में पूर्णमासी आती है वहां से। पूर्णमासी कौन है? पूर्णमासी कौन है? पूर्णमासी पार्वती जी हैं। और मधुमंगल की कौन है? वो दादी है, दादी। मधुमंगल ये पूर्णमासी के भाई का लड़का है, सांदीपनि मुनि। ठीक है। तो वो ब्रज की लीला में बड़े गोपियों की गुरु बनकर आती है, उनकी लीला में प्रवेश है। तो वो आती है और वो जानती है वो बाबा कौन है, जानती है ना। और मेरे पति देव हैं, वो कैलाश से आए हैं और इनको मेरी ये मैया ने भगा दिया है। तो वो उनको वो आते बोलते क्या हुआ, तो यशोदा कहती है देखो कब से रो रहा है। तो कहते हैं कि जो बाबा आया था ना, जिसको तुमने भगा दिया, वो बहुत शक्तिशाली बाबा है, बहुत पावरफुल है। वो अगर आएगा बाबा, दोबारा बुलाओगी तुम और कुछ आशीर्वाद देगा, तो बालक रोना बंद कर सकता है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया ना आपको? इग्नोरेंस इज वेरी डेंजरस। इसको नॉलेज था कि वो कौन है वो पता था, ये क्यों रो रहा है पता था, वो क्यों रो रहा है वो भी पता था, और ये रोना कब बंद करेगा वो भी पता था, उनका रोना कब बंद होगा वो भी पता था, सब पता था उसको। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ वो बाबा को बुला के लेके आओ। तो जो बाबा को बालक की सुरक्षा के लिए जिसके मुंह पर दरवाजा बंद किया था, उसी बाबा को बुलाने के लिए फिर सखियों को भेजा। यशोदा माई का ये वन फोकस्ड अटेंशन है। कृष्णा's वेलफेयर इज द टॉप मोस्ट। दो उल्टे कार्य किए ना, एक में बाबा के मुंह पे दरवाजा बंद किया और बाबा को भगा दिया, और दूसरे में बाबा को ही बुला रहे, मामा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एकदम उल्टा कार्य हो गया ना ये। बट वो किसी प्रकार का उल्टा कार्य करने को तैयार है, बेस्ड ऑन कृष्णा's वेलफेयर। कृष्ण रो रहे हैं तो उनको बुला सकते हैं, कृष्ण का हित जो है वो संकट में है, उसको भगा सकते हैं। सब सखियों को भेजा और शंकर जी को बुला लिया। शंकर जी आए तो बालक को लेकर आई मैया। बालक जोर से रो रहा है, एकदम जोर से। शंकर जी सामने खड़े हैं, बालक के जाकर पांव पकड़ते हैं। जैसे बालक के पांव को स्पर्श करते हैं, बालक रोना बंद कर देता है, तो स्वीट स्माइल देता है। भक्त भगवान के लिए व्याकुल होता है और भगवान भक्त के लिए व्याकुल होते हैं। इसलिए हमको उस जोड़ी में आना चाहिए। वी शुड कम इन दैट कॉम्बिनेशन। भक्त भगवान की जोड़ी बहुत पावरफुल होती है। भगवान भक्तों को देखते रहते हैं, भक्त भगवान को देखते रहते हैं। जैसे ही शंकर भगवान का चरण स्पर्श हुआ उनको, भगवान ने रोना बंद कर दिया। तो मैया क्या बोलती है, अरे जोगी अभी तुम यहीं रहना, मैं माफी चाहती हूँ तुमको भगा दिया मैंने, लेकिन तुम तो बड़े पावरफुल योगी हो, अभी तुम कहीं मत रहना, जहां पर बैठ के रो रहे थे वहां पर भी मत रहना। उस जगह का नाम क्या है? आशेश्वर महादेव। और एक कुंड है वहां पर जो बजरंग ने बनाया, आशेश्वर कुंड, बाद में बनाओ। वहां पर शिवजी में बैठकर रोए थे। हम सबको दिखाया उन्होंने कि जब असहाय होते हो तो कैसे भगवान को पुकारना चाहिए और कैसे भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसे रोना चाहिए कि भगवान में मजबूर होने चाहिए, टू शो यू हिमसेल्फ, टू गिव यू हिमसेल्फ। तो बोले अरे योगी तुम इधर ही रहना, अभी जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो, क्योंकि अभी तो रोया, अभी आप आए हो शांत हो गया, आगे भी रोएगा तो आप उधर ही रहो। और मैं आपको वादा करती हूं कि इसको जो भी अभिषेक कराऊंगी उसका जल पहले आपको दूंगी, जो भी इसको भोग लगाऊंगी उसका प्रसाद पहले आपको दूंगी। थोड़ा सा होना चाहिए ना, व्यवहार भी होना चाहिए, है ना। तो आपने देखा ना नंदीश्वर महादेव जो नीचे बैठे हैं, वो वही है जो मैया ने उनको स्थान दिया वहां पर। और आज भी अभिषेक का जल पहले वहां पहुंचता है और भोग भी वहां पहुंचता है, सम्मान है उनका। अभी आप जरा सोचो, शंकर भगवान को यशोदा मैया ने क्या बनाया? खिलौना बनाया। खिलौना का मतलब क्या होता है? खिलौना पड़ा रहता है ऐसे, जब बच्चा रोता है तो उसका उपयोग होता है तुरंत, इधर से उधर से कान बजाते हैं, तब तक पड़ा रहता है वो। खिलौना का काम क्या है? तब तक बड़े रहने का, जब तक काम नहीं है। जब काम आएगा तुरंत अपना सेवा चालू कर देने। यशोदा बाई ने शंकर भगवान को खिलौना बनाया, जब जब मेरा लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। शंकर देव महादेव है और महादेव भी
अपने भजन के जीवन में खिलौना बनने को तैयार है? आप लोग तैयार हो? सब लोग? तो यशोदा मैया को एप्लीकेशन दो कि हम भी खिलौना बनने को तैयार हैं। जब जब लाला रोएगो हमें बजाइए, वो हमको बजा देना। अगर लाला को हम सुख दे सकते हैं तो हम भी खिलौना बनने को तैयार हैं। सब लोगों को यशोदा मैया का खिलौना बनने को तैयार होना चाहिए, वही जीवन की परफेक्शन है। तो ये नंदीश्वर महादेव पहाड़ पे बैठे हैं और नीचे आशेश्वर महादेव है। उसके आगे टेर कदम है। टेर कदम पे कृष्ण भगवान जब गैया लौट के लेके आते शाम को ना गौचारण करके, तो वो कदम के पेड़ पे ऊपर जाके बैठते हैं, ऊंची डाली पे, और छठवां स्वर बजाते हैं, 6th नोट आउट ऑफ 8 नोट्स। तो वो नोट जब बजता है ना, तो सारी गायें जो है ना ऐसा कान ऊपर करके, आंखें ऊपर करके, पूंछ ऊपर करके ऐसे ऐसे भाग के आते हैं उस पेड़ के नीचे, क्योंकि वो यहाँ वहां घास खा रहे हैं ना, जाने का समय आ गया है। तो उनको बुलाने के लिए जब भगवान बंसी बजाते हैं तो हर एक गाय को अपना नाम उसमें सुनाई पड़ता है। एवरी काउ थिंग्स कि मुझे ही बुला रहे हैं, और हर एक के कान में उसका नाम सुनाई पड़ रहा है। इतनी शक्ति है भगवान की मुरली में। तो टेर यानी भगवान बुला रहे हैं। टेर का मतलब कल बताया ना आपको बरसाने में, सुन लो टेर हमारी। टेर मतलब भगवान वहां से पुकार रहे हैं मुरली से द्वारा, छठा स्वर बजा के पुकार रहे हैं, और गायें भाग के आ रही है। तो कुछ कुछ गायें वहां पर आती नहीं है जानबूझ के। उनको क्या बोलते हैं? अटेंशन सीकिंग काउज। उनको जनरल कॉलिंग वॉलिंग नहीं चाहिए, उनको पर्सनल अटेंशन चाहिए। तो भगवान बाकी सारे गायों को बोलते हैं आप यहीं रहो, मैं अभी आता हूं, और जाके उनको पर्सनली मिलके थपथपा के नाम दे के लेके आते हैं। ये प्रेम है। तो प्रेम करते हैं उनके लिए भगवान पर्सनल रिस्पॉन्स देते हैं। फिर सारे गायों को इकट्ठा करते हैं वहां से, और फिर नंदगांव की ओर जाते हैं। तो भगवान का बहुत बड़ा पवित्र स्थान है वो। गोपाष्टमी के दिन वहां पर बहुत सुंदर लीला होती है, क्योंकि वो फर्स्ट डे था भगवान का, और फर्स्ट डे भगवान ने वहां पर गायों को इकट्ठा किया था, और वहीं से वो रिवाज शुरू हुआ था, रोज गायों को वहां इकट्ठा करना और वहां से घर चले जाना। टेर कदम बहुत सुंदर बलराम जी का और राधा रानी का, सॉरी बलराम जी का और कृष्ण का स्थान है वो। रूप गोस्वामी ने वहां पर एकांत भजन किया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी एक बार रूप गोस्वामी के पास आई जिस दिन सनातन गोस्वामी का बर्थडे था। तो रूप गोस्वामी को लगा कि मेरे बड़े भाई का बर्थडे होना चाहिए सेलिब्रेट, उनको खीर खिलानी चाहिए, सब उनके मन में आया। लेकिन साधु थे भजन करने वाले, बोला भी खीर के लिए चावल चाहिए, दूध चाहिए, मेवा चाहिए, शक्कर चाहिए, भाई कहाँ से लाऊंगा मैं। वो तो लिखने में बिजी थे बहुत, लेखन करने के लिए और एकांत भजन करने के लिए वहां पर आए थे वो। क्या क्या लिखा? भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, मथुरा महात्म्य, बहुत सारे महान महान ग्रंथ लिखे वहां पर टेर कदम में रहते हुए। तभी बोले भी बाहर निकलेंगे तो बहुत समय जाएगा ये सब इकट्ठा करने में। तो ठीक है जो भी है, भजन में लग गए। उतने में एक लड़की आई वहां पर, छोटी सी, ब्लू कलर का घाघरा पहने हुए, पिंक कलर का ब्लाउज पहने हुए, चुनरी ओढ़े हुए, सुंदर कन्या, सर पे टोकरी लेके आ गई। बोलते बाबा, बोले क्या है? मैया ने भेजा है। क्यों? बोले खीर का सामान है, दूध है, मेवा है, शक्कर है, चावल भी है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो बिजी हूं, तू ही बना ले। तो लड़की ने रसोई लगाई और कुछ देर में खीर बनाई। बोले बाबा लो खीर तैयार हो गई, भोग लगा लो। तो बोले तू ही धर दे भोग। तो भोग भी लगा दिया उधर, और बाबा खा ले, ऐसे करके मैं जा रही हूं, बाद में सामान लेने के लिए आऊंगी लौट के। वो खीर तैयार हो गई, भोग लग गया, उतनी सनातन गोस्वामी आए और तुरंत रूप गोस्वामी ने उनको वो खीर दी। तो बोल रहे हैं इतनी जंगल में इतनी बढ़िया खीर कैसे बनी? बोले खाओ तो आप पहले बात करेंगे। तो सनातन गोस्वामी, वे देखो सीन देखो, एकांत है, कोई है नहीं जंगल में, दो ही भाई बैठे हैं और दोनों भाई खीर खा रहे हैं। खीर खाते ही दोनों भाइयों के आंखों में से झर 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 अश्रु बहने लगे, रोमांच खड़े हो गए, शरीर रोमांच में कांपने लगा, कंठ गदगद हो गया। और सनातन गोस्वामी पूछ रहे रूप तुमने कहां से लाई है खीर?
तो उन्होंने बोला, खा रहे, आंखों से आंसू आ रहे, बीच में बोल रहे हैं, बोले कन्या आई थी, मैंने कहा टाइम नहीं है, तो उसने खुद बनाया। तो बोला वो कैसी थी कन्या, तो वो ऐसे ऐसे वस्त्र पहन के इतनी सुंदर लग रही थी। अरे बोलते, रूप तुम कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, तुम जानते नहीं वो राधा रानी थी, और राधा रानी ने स्वयं आके तुम्हारे लिए खीर बनाई। हाँ, तुम यहाँ पर राधा रानी की सेवा करने के लिए आए हो कि सेवा लेने के लिए आए हो? ऐसे बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन खीर खाना बंद नहीं कर रहे, खुद भी खीर खा रहे। अगर कहने का उनका इतना अर्थ था तो खुद खीर खाना बंद करना चाहिए था ना, समझने के बाद। लेकिन वो ऐसा अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड वे में वो खा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं और डांटते भी जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत वहां पर अनुभव आया था। तो पावन सरोवर के किनारे पे कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को दर्शन देके दूध पिलाया, राधा रानी ने टेर कदम पे रूप गोस्वामी को खीर बना के दोनों भाइयों को खिलाया। ऐसा सुंदर स्थान है वो। फिर पावन सरोवर हो गया, फिर एक सुंदर स्थान है, उसका नाम है मेहरानो। बोलो, कितने लोगों को पता है ये नाम? नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। आज के बाद नहीं कहना कि पता नहीं है। कुछ लोग वो कथा में मिस हो गया तो बाद में मुझे वही कथा आके पूछ रहे थे, बाबू जी कथा नहीं बताया आपने। मतलब बताया मैंने, मुत्तिकुंड का कल बताया मैंने कथा आपको। नहीं भाई, नहीं था कथा में। तो आज सब लोग सुनना, किसकी कथा बता रहा हूं मैं? गुड। मेहरानो ये यशोदा माई के मायके का नाम है। यशोदा माई का जन्म वहां पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या है? सुमुख गोप। क्या बताया? माताजी का नाम है पटुला देवी। तो सुमुख गोप है ना, वो रंग में सांवले थे, इसलिए कहते हैं कृष्ण भी सांवले हो गए। कभी कभी ग्रैंडफादर का जो है ना वो ट्रेट्स ग्रैंडसन में आ जाता है। एक ग्वाल बाल थे ना, वो कृष्ण को बहुत चिढ़ाते थे। अरे नंद बाबा गोरे, दाऊ जी गोरा, यशोदा माई गोरी, तू ही काला, लगता है तुम उसके बेटे नहीं हो। ये थोड़ा सुना देता हूं, बाद में याद करना बस, मेरा ना भूल जाऊंगा। तो ये रोज का नाटक है उनका, कृष्ण को चिढ़ाने का। तो बीच में जो कुछ अच्छा खेल वेल हो गया, बीच में अचानक, अरे कन्हैया, हमको फिर भी ये लग रहा है कि तुम यशोदा के लाला नहीं हो। देखो वो गोरे गोरे, दाऊ जी भी गोरे, तुम कैसे काले? अभी देखो आपको रोज बोलूंगा कि तुम ना वो प्रवीण कुमार के बेटा नहीं हो, कैसा लगेगा आपको? ठीक है भाई, एक दिन बोल दिया ठीक है, रोज रोज क्या बोलना है? वाल उनको हमेशा तंग करते थे। तो एक दिन ना उन्होंने ना बहुत ज्यादा चिढ़ाया। ये सब नंदगांव की लीला है बाय द वे। क्या बोले? और तुम बोल रहे हो कि नंद बाबा का बेटा नहीं हो, तो मैं हो कौन बताओ ना, आप इतना सब बार बार बताते हो। उन्होंने कहा देखो रियल स्टोरी हमको पता चली है। रियल स्टोरी ऐसा है कि नंद बाबा और यशोदा माई एक बार बाजार में गए थे और कुछ खरीद कर लाकर घर जा रहे थे लौट के। तो जब लौट के आ रहे थे तो उनको रास्ते में बहुत एक बालक की जोर से रोने की आवाज आई। तो उनको लगा ठीक है कोई रोता होगा। आगे चले गए तो और जोर से आई, मतलब उसी बालक की वही आवाज, अनकंट्रोलेबल साउंड। मतलब क्या है, पता चल रहा था कि माता पिता साथ में नहीं है उसके। कभी कभी ना बालक रोता है तो माता के आवाज आती है, हाँ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, चुप चुप चुप, कोई बात नहीं, क्या चाहिए आपको, ऐसा यू नो कि मदर है वो संभाल रही है। लेकिन बालक जब माता पिता के बिना होता है तो उसका रोने का एक अलग ट्यून होता है, और माता पिता बराबर पहचानते कि ये लड़का अकेला है, या तो अपना बच्चा कहीं अकेला है और रो रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। तो वो पीछे गए, इधर देखा, कहीं देखा नहीं पड़ा, आवाज तो आ रही है। ये सब कौन बता रहे हैं? ग्वाल बाल कृष्ण को बता रहे हैं स्टोरी। हाँ, तो वो बहुत ढूंढा उन्होंने, नहीं मिला उनको। फिर उनको पता चला कि अरे ये तो आवाज एक पेड़ में से आ रही है। अभी देखो आप बैठे ना उधर, देखो माता जी हाथ ऊपर करो, हरे कृष्णा, हाथ ऊपर करो। हाँ, वो पेड़ है ना, वैसा बहुत बड़ा पेड़ होता है, और कई सारे पेड़ यहाँ पर ऐसे होते हैं, होते थे भी पहले, उसके अंदर गैप भी होता था। आप रह सकते हो उसके अंदर जाके, सो सकते हो, भजन कर सकते हो, खाना खा सकते हो, रेस्ट ले सकते हो। उसको कहते हैं ढोली। ढोली यानी पेड़ के अंदर की जगह, नेचुरल स्पेस। और बहुत साधु लोग, आप कहते हैं ना कि
अब पेड़ के नीचे भजन कर रहे हैं, मतलब क्या, वो पेड़ के अंदर ही भजन करते थे, वहीं पर सोते थे। तो उनको लगा कि अरे यही कहीं होगा, तो जाके देखते तो उस ढोली के अंदर एक बालक बैठ कर रो रहा है। नंद बाबा को और यशोदा माई को बहुत दया आई, और वो बालक तुम थे। और दया से इस रोते हुए काले कलूटे बालक को उठाकर वो घर पे लेके गए। इस तरह से तुम उसके घर पे आ गए, तुम उसके बेटा नहीं हो। वो दिन ना, पहले तो वो बता नहीं रहे थे, महाराज जी बताते कथा ये, तभी आई डोंट नो हाउ टू टेल हिंदी, बट कृष्ण ने बोला वो दिन ना बहुत लड़के हंस रहे थे, बहुत ज्यादा पेट पकड़ के ऐसे ऐसे करके हंस रहे थे। तो यू बिकम एंशियस ना, यू बिकम, मेरी आपका कुतूहल बढ़ता है ना कि क्यों हंस रहे हैं। तो बोलते बताओ ना क्यों हंस रहे हो। तो बोलते हैं इट्स टू फनी, वी कैन टेल यू, द स्टोरी इज टू फनी, वी कैन नॉट टेल यू। तो और आपका उत्साह बढ़ता है, व्हाट इज सो फनी दैट आई कांट हियर, नो 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 वी कांट टेल यू, इट्स टू फनी, इट्स टू फनी। तो बाद में ये वो कथा बताई उनको, तो कृष्ण को रोना शुरू हो गया। मतलब उसको लगा कि इस कन्विंसिंग स्टोरी है, दिस राइट स्टोरी। मेरा रंग तो काला दिखता है मेरे को, मैंने भी मैया को कई बार पूछा है, मैया मैं कैसा काला, राधा गोरी, दाऊ गोरा, तू भी गोरी, मैं काला। तो मैया भी क्या बताएगी उसको। मैया बोलती है तू ना रात को आया इसलिए काला, दाऊ भैया दिन में आया, राधा रानी भोर में आई, वो भी गोरी, तू भी गोरा, वो भी गोरे, तू काला क्योंकि तू रात को आया। अभी क्या बचाएंगे बच्चे को। somehow you can't tell everything। तो भी इसको इतना रोना आया, बहुत रोना आया। बोला ये तो बात वैसे अच्छी लगता है मुझे, इतना रोया, सब खेल वेल छोड़ के घर पे चला गया। और इतना रो रहा है, पता है बच्चा कैसे रोते हैं ऐसे, मतलब बोलने को भी होता नहीं, इतना ब्रीदिंग उनका रोने में होता है ना, सिसकियां भरना बोलते हैं उसको, सिसकियां भर भर के रोते हैं। तो मैया को बहुत दुख हो गया, अरे बच्चा रो रहा है, क्या हुआ बेटा क्या हुआ, अरे फिर भी रो रहा है, बोल ही नहीं पा रहा है। बाद में जब बोलना शुरू किया बोलता है इट्स टू सैड आई कांट टेल यू, बस प्लीज टेल मी। बोला इट्स टू सैड आई कांट टेल यू, नहीं बेटा तुम बोलो। तो ये पूरा स्टोरी मैया को सुनाया। मैया तुमने मुझे मार्केट से उठा के लाया, नहीं बेटा ये सब बालक तुम्हारा मजाक उड़ाते, मैं तुम्हें बता रही हूं तुम मेरे ही बालक हो। मैया तुम सच कह रही हो, मुझे बहलाने के लिए नहीं बोल रही हो, सच कह रहे हो मैं तुम्हारे बालक हूं। हाँ मेरे गोद से, मैं तुम्हारे लिए गर्भवती थी 9 महीने के लिए, अब मैंने तुमको जन्म दिया है बीच रात में। बोले ठीक है, शांत हो गया, सो गया फिर। तो ये कहां से बताया, मेहरानो से बताया, मेहरानो से। तो मेहरानो ये मायका है यशोदा देवी का। तो यशोदा देवी को 2 भाई थे, 3 भाई थे, जश, जशधर, यशवंत, 3 भाई थे और एक बहन थी यशोदा, जिसका नाम लेने से सबको यश प्राप्त होता था, इसलिए वो यशोदा नाम दिया उसको। तो वो एक दिन अपने 2 बालकों को लेकर रोहिणी और यशोदा मेहरानो गए थे, जाते ना अपने मायके बालकों को लेकर थोड़ा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि घर में बहुत काम पड़ता है, मायके जाके थोड़ा आराम कर सकते हैं, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। तो बालक कैसे होते हैं, दिन भर कृष्ण बलराम वहां के बालकों के साथ में इतना खेले कि थक गए। आप में से कितने लोग छोटे बच्चों की माता हैं? रात को क्या करते हैं आप अधिकतर, शाम को? एनी आइडिया? इन द इवनिंग बच्चे खेल खेल के थक के आते हैं और कुछ बोलते हैं, मैया पैर दुख रहे हैं। तो अधिकतर मैया शाम को मसाज करते हैं बच्चे के पैर का। तो कृष्ण बलराम दोनों आके अपने अपने मैया के गोद में सो गए। बोले मैया पैर दबा दो, दुख रहे हैं बहुत। तो पैर दबा को अच्छा लगा। बाद में बोलते हैं नींद आ रही है, अभी कहानी सुनाओ। आप में से कितने लोग बच्चे को कहानी सुनाते हैं? कितने कम हाथ ऊपर है। अरे क्या, सारी माताओं को अपने बच्चों को कृष्ण और राम की कथा सुनानी चाहिए हर रोज। और बच्चे लोग बहुत होशियार होते हैं, बोलते मैया ये तो कहानी मैंने सुनी है, दूसरी सुनाओ। यू कैन नॉट रिपीट। बच्चों को सब याद रहता है परफेक्टली। आपने गलती से भी अलग ढंग से बोला, बोले मैया ये तो कहानी सुनी है हमने पहले। तो वो कहते हैं कि कौन सी सुनाऊं? तो राम की कहानी सुनाऊं। तो मैया कहती है कि एक काम करो, दोनों मैया कहती है, मतलब एक मैया कहती है, दोनों कथा सुन रहे हैं,
कि तुम सोए नहीं हो ये मुझे मालूम पड़ेगा, इसलिए आप हाँ 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 करते रहो। जब सो जाओगे तो अपने आप बंद हो जाएगा, तो मैं कथा बंद कर दूंगी, तो मैं फिर बोलते रहूंगी, तुम सो जाओगे। तो हाँ ठीक है, मैं हाँ हाँ करते रहूंगा। तो मैया ने रामायण की कथा शुरू कर दी। अभी वो कथा कैसे है ना, बच्चों को हम अलग स्टाइल से बताते हैं, विस्तार में नहीं बताते हैं। तो उनकी कथा बहुत जल्दी जल्दी, जन्म से लेकर जल्दी जल्दी हरण तक आ गई, सीता हरण तक, बहुत फास्ट, गोद में ही, थोड़े समय में। तो मैया अपनी कथा बोलते जा रही है। लेकिन जैसे ही रावण भेष बदल कर आया और सीता का हरण किया, ये सुना, तो हाँ हाँ के बदले में धाड़ करके उठे गोद में से, सब कांप रहे, होंठ कांप रहे, दांत का पकड़ के होंठ कांप रहे, लाल लाल आंखें हो गई। बोले लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष ले आओ, अभी मैं रावण का वध कर दूंगा। तो मैं एकदम सहायक हो गए, क्योंकि वो भी उठ के खड़ा हो गया, लक्ष्मण बोलते वो भी खड़ा हो गया, और ये उठकर एकदम आवेश। कुछ देर के बाद में ये हरे रंग के हो गए। कृष्ण भगवान ब्लू रंग के थे ना, वो हरे रंग के हो गए, दुर्वा के जैसे हो गए, अभी भी कांप रहे हैं। और दोनों माता देख रहे क्या हो गया बच्चों को। तो लक्ष्मण भाग रहा है इधर उधर, मतलब बलराम जी धनुष ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मण धनुष लाके दो, ढूंढ रहे, तो भाग रहा है, वो भी ऐसा कांप रहे, रियल रेडी टू वॉर ऐसा। बहुत देर के बाद मैया ने उनको शांत किया, बेटा ये लो जल पियो, कुछ नहीं है, ये पिछले युग की कहानी है, सीता देवी सुरक्षित है, ये तो कहानी थी, वो सब हो चुका है ऑलरेडी, शी इज बैक, डोंट वरी। तो शांत हो गए, वापस ब्लू हो गए, सो गए गोद में। अभी मैया दोनों बात कर रही है, पता नहीं क्या हो गया कृष्ण को, मैं तो कहानी बता रही थी, अचानक सोने के बदले में उठ गया। हाँ रोहिणी कहती है, हाँ वो दिन भर में ना बहुत नाटिका करते रहते हैं, रामायण की, महाभारत की, इसकी उसकी सब करते रहते हैं, महाभारत नहीं रामायण की। तो कभी ये राम बनता है, कभी वो दाऊ जी बलराम लक्ष्मण बनते हैं। तो वो ना दिन में जो करते हैं ना, उसका आवेश रात में आता है उनको, तो सपनों में उठकर भी रावण लक्ष्मण करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। कृष्ण ने और बलराम ने अपने मैयाओं को राम लक्ष्मण का दर्शन दिया एक्चुअली, और वो क्या है, ऐश्वर्य दर्शन है, शक्ति। भगवान राम भगवान बनकर आए थे, वो मनुष्य बनकर आए थे, लेकिन वो भगवान है, सबको मालूम था। कृष्ण भगवान जब आए तो किसी को पता नहीं है कि वो भगवान है। तो इसमें माधुर्य धाम में कृष्ण बलराम ने ऐश्वर्य रूप का दर्शन दिया, लेकिन ऐश्वर्य रूप का प्रभाव माधुर्य धाम में टिकता नहीं है, इसलिए मैया ने उसको ऐसा गोल गोल घुमा के छोड़ दिया, दोनों ही सो गए आराम से। ऐसा नहीं बोला हाँ हमारे बालक है ना वो कृष्ण बलराम नहीं है, वो राम और लक्ष्मण के अवतार है। कई बार कृष्ण ने भी आके बताया, जैसे वो बांधा था ना उनको उखल बंधन में, तभी बलराम जी आखिर में आए। वो दिन बलराम जी जब उखल बंधन हुआ था ना, तो उपनंद बाबा के पास रोहिणी और बलराम जी गए थे, उनको निमंत्रण वहां था, और यहां पर उनको उखल से बांध दिया। तो वो पुकार रहे, रोहिणी भैया आज तुम नहीं हो इसलिए मुझे बांधा गया, देखो तुम्हारे ना होते हुए मेरे पर इतना अत्याचार हो रहा है, अरे दाऊ भैया किधर हो, तुम आ जाओ। दाऊ भैया आते हैं लास्ट में और कहते मैं कुछ करता हूं। तो जाते हैं मैया के पास, मैया किचन में बिजी है। यशोदा मैया तुम जानते हो तुमने किसको बांधा है, वो पिछले जन्म के राम है, रावण का वध किया था उन्होंने, सत्ययुग में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था वरादेव बन के, उसके बाद में नरसिंह देव का रूप लेकर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, वामन देव का रूप लेकर बलि का मर्दन किया था। अच्छा सुन रहे, पूरा ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बोले व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, रियली अच्छा मैंने कितना गलत काम किया है अभी छुड़ाती हूँ, ऐसा उनको एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मैं एकदम कूल है। अब पूछते हैं फिर तुम कौन हो, तो मैं शेषनाग हूं, मुझ पर वो विष्णु बनकर लेटते हैं, वो तुमने जिसको बांध के रखा है। तो मैया कहती है सभी अवतारों को मेरे घर पे आना था क्या, सभी अवतार 10 अवतार सब मेरे ही घर पे, और तुम भी शेषनाग मेरे ही घर पे, चलो हटो यहां से।
इसका मतलब जो बलराम जी कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन वो ऐश्वर्य का बखान कर रहे हैं और ऐश्वर्य यहां पर टिक नहीं रहा है। मैया उसको भगा रही है, जाओ होंगे तुम अनंत शेष, होगा वो हिरण्यकश्यप को मारने वाला, मैं तो बांधूंगी उसको। उसी तरह से यहां पर भी भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया राम लक्ष्मण का, लेकिन उसका परिणाम नहीं हुआ माता के ऊपर, दोनों माताओं के ऊपर। अपना अपना समझ लिया कि नहीं नहीं वो सपने में ऐसे उठते हैं, कभी दिन में खेलते हैं, तो वो उसका आवेश आ जाता है, ठीक है भूल जाओ, सो गए। इसलिए आज भी आप जाओगे ना मेहरान जाओगे ना, तो मेहरान में राम लक्ष्मण का दर्शन है उधर, तो आपको लगेगा अरे यशोदा के गांव में कृष्ण का मूर्ति होना चाहिए ना, गोद में लेके बैठी है। ऐसा हमारे कितने फोटोग्राफ से पोस्टर होते ना ऐसे, तो उधर यशोदा की मूर्ति है नीचे, और मेन मंदिर में राम लक्ष्मण का दर्शन है। तो आपको जब देखना है तो आपको देखना है कि राम लक्ष्मण नहीं है, ये स्वयं कृष्ण बलराम ही है, जिन्होंने धनुष लेकर दर्शन दिया था मैया को मेहराना गांव में। ऐसा अद्भुत स्थान है यहाँ पर एक यशोदा कुंड है। यशोदा कुंड पे यशोदा माई और रोहिणी मैया छोटे नन्हे कृष्ण बलराम को नहलाते थे। एक ग्रंथ है जीव गोस्वामी का, गोपाल चंपू, उसमें बहुत सुंदर विस्तार में वर्णन दिया उन्होंने, कैसे यशोदा माई रोहिणी मैया रोज अपने बालकों को वहां पर नहलाती थी, मुखमार्जन करती थी, नहलाती थी। फिर चर्चा हो रही है रोज रोज, जैसे अभी आपके घर में बच्चा है, अरे घर में कोई भी आएगा तो बच्चे के बारे में सुनाते हैं। जिसके घर में छोटा बच्चा होता है ना, कभी भी जाओ, दिवाली को जाओ, दशहरे को जाओ, क्रिसमस को जाओ, आपको बच्चे की कहानी सुनने को मिलेगी। आज ना उसने ऐसा किया, आज ना उसने ऐसा किया, आज ने उसे एक गीत गा के दिया, इधर आ जाओ वो गीत गा के दिखाओ आंटी को, वो गाना सुना के दिखाओ। अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ काम किया, लेकिन सुनो ना वो क्या गा रहा है, सुनो सुनो। तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल ना कृष्ण और बलराम के जो कपड़े हैं ना बहुत टाइट हो रहे हैं, बटन भी छूट रहे हैं, और ना सुबह जब मैं उनको मुख मार्जन कराती हूं तो साथ में रहते हैं। वो काम करते समय बोलने की जरूरत होती क्या? वो काम करते समय शांति से करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहा था मैं? तो फिर दूसरी माता बोलती है, अरे वो भी बड़े हो गए हैं, अभी उनको शर्म आती है आपके सामने कपड़े उतारने के लिए। तो बाबा के पास जाके बोलते हैं, बाबा हमको शर्म आती है। तो बाबा ने और एक कुंड बना दिया, कृष्ण कुंड, जहां पर वो अभी स्नान करके खुद आते हैं, लौट के कपड़ा पहनने के लिए आ जाते हैं। तो कृष्ण कुंड जो है वो कृष्ण बलराम का बालपन का स्नान करने का स्थान है। यशोदा कुंड वो स्थान है जहां पर यशोदा रोहिणी कृष्ण बलराम को खुद नहलाती थी बचपन में। और एक स्थान है नंद बैठक। नंद बैठक पर कृष्ण बलराम जब गाय चरा के आते हैं ना, तो भाग के आके नंद बाबा के गोद में बैठ जाते हैं। उधर एक बड़ा चित्रपट है, देखो यहां से लेके इधर तक बड़ा चित्रपट है, इतना बड़ा पेंटिंग है, ऐसा ह्यूज पेंटिंग। उसमें मुछ वाले बहुत सुंदर नंद बाबा हरा अंगरखा पहन के ऐसे बैठे, एक गोद में कृष्णा, एक गोद में बलराम जी, और मेरे कैसा पैर है, एक पैर इसका गोरा, एक पैर काला उसका, ऐसे क्रॉस में बैठे, और बाबा को कहानी सुना रहे। बाबा सुना तुमने, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये भी बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, वो बोल रहा है, और दोनों ही नहीं बोल रहे, बाकी सब भी बच्चे बोल रहे हैं, सुना तुमने क्या हुआ आज। तो वहां पर रोज नंद बैठक पे इनकी मुलाकात होती है, इनका इवनिंग रिसेप्शन होता है। और नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि ऊपर है ना, ऊपर नंद भवन में यशोदा मैया ना हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में घर छोड़ के ऊपर जाती है। उधर एक जगह है, उसका नाम है यशोदा बैठक, अभी भी है वो सबसे टॉप जगह है, मंदिर के भी ऊपर है वो। वहां जाके देखती है, वेयर इज कृष्णा, कहाँ गाय चरा रहा है, हाँ अच्छा वो खदिर वन में है, ठीक है। उधर देखती है और आकाश में देखती है। आकाश में क्या देखती है? सूर्य को देखती है। इतना ऊपर क्यों है, जल्दी नीचे क्यों नहीं आता, इतना स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको कृष्णा कभी घर पे आएगा, जब वो नीचे आएगा तो आएगा ना, वो भी ऊपर देख रहे हैं, हाय ऊपर रह रहा हूँ, स्लो चलना, हमको बहुत खेलना है आज। ये बोल रही है इतना देर से क्यों चल रही हो, फास्ट चलो। तो हर 15 मिनट में ऊपर जाना, बालक को देखना, उसको बोलना नीचे आ जा, और फिर चले जाना। तो ये कहानी में क्यों बोल रहा हूँ, उतनी इतनी उत्सुकता है, रहा नहीं जाता है उनको कृष्ण के बिना। तो जब भी लास्ट में जाती है,
देखते हैं कि हाँ अभी पैर कदम पे आया हुआ है और ये भी इधर आया हुआ है, तो अभी आएगा 2 मिनट में। तो उनको ना धीरज नहीं है कि वो आएगा और वो पर्वत चढ़ेगा फिर हम लोग स्वागत करेंगे, इतना उनको पेशेंस नहीं है। तो सबको लेके नीचे आ जाते हैं, अगर ग्राउंड लेवल पे उनको रिसेप्शन करें फिर हम उसको ऊपर लेके आए। दे कांट वेट फॉर नॉट हैविंग कृष्णा। सब वो होता ना, वो प्लेट में दीपक मिठाई सब सारा सामान लेके सखियाँ सब जा रहे हैं नीचे, ये भी भाग रहे हैं और नंद बैठक पे वहाँ पर वेट कर रहे हैं। और वहाँ से लेके दोनों बालक ऐसा भाग के आके गोद में आते हैं। आपको कभी अनुभव होगा ना, जब बच्चे माँ के गोद में आते थे धाड़ करके ऐसे गोद में आते ना कि आप लोग गिर जाते हैं। अभी भी हमारे बच्चे में कुछ गोद में कुछ बच्चे आते थे, डर लगता है क्योंकि हम लोग भी उस उम्र के नहीं रहे, लेकिन बालक तो पूरा फोर्स में भाग के आता है, अंकल ग्रैंडपा। सो नंद बैठक बहुत सुंदर जगह है, वहां पर वात्सल्य का क्या कहते हैं पराकाष्ठा है, यानी परमोच्च भाव वात्सल्य का वहां प्रकट होता है। और एक साथ में आपने अनुभव किया होगा, पता नहीं, एक साथ में ये भी बोल रहा है ये भी बोल रहा है, बाकी सारे बालक भी बोल रहे हैं, सबको वही कहानी बतानी है, लेकिन सबको बतानी है। ऐसा नहीं है अदब से अच्छा तू बोलना हम लोग बैठेंगे शांति से, ऐसा नहीं है। सबको बोलना है, अपना अपना एंगल से बोलना है, मेरी सुनो। और वहां में जब तक सब बालकों की इच्छा शांत नहीं होती है कि सुना हमारा सुना, तब तक वहीं बैठते हैं। फिर वहां से बालक सब चले जाते हैं और फिर वहां से कृष्ण बलराम को लेकर घर चले जाते हैं। और फिर वहां पर क्या क्या होता है, मिठाई खिलाई जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, स्नान किया जाता है, नाइट ड्रेस पहनाते हैं, नाइट का अलंकार पहनाते हैं, फिर लोरी सुनाते हैं, फिर कृष्ण बलराम सो जाते हैं। हरे कृष्णा। और उधर एक मोर बिहारी का मंदिर है, मोरेश्वर, ठाकुर मोरेश्वर, वहां पर भगवान मोर बनकर नाचे थे नंदगांव में भी। और वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है ललिता कुंड, नंदगांव में। ललिता कुंड ये बरसाने का नंदगांव में जो है वो एम्बेसी है, एम्बेसी ललिता देवी का स्थान है वो। लेकिन ललिता देवी वहां बैठ के देखती है क्या चल रहा है नंदगांव में, उसका अपडेट रिपोर्ट लेती है। तो वहां पर भगवान का झूला का बहुत प्रिय स्थान है। जैसे वो देखा ना कल आपने, कहाँ देखा बताइए, कल आपने झूला कहाँ देखा था? जोर से आवाज नहीं आ रही है। दानगढ़ पे भगवान की झूले की प्रिय स्थली है। और क्या था उधर प्रिय स्थली? दानगढ़ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, हाथ दिखा रहा हूं ना, रासस्थली, रास मंडल है वो, रास मंडल के कोने में झूला है। और राइट साइड में क्या था? नीचे एक कुआं था, उसका नाम क्या था? वेणुकूप या ललिता कूप। ये सब भूलना नहीं है आपको, याद रखना है। और याद के लिए क्या करना है? लिखना है। दिमाग पर भरोसा मत करो कि आज का बताया कल तक, कभी देखो उसका प्रूफ हो गया ना, कल का बताया आपको आज याद नहीं आ रहा है, तो आपको संडे को पूछूंगा, मंडे को पूछूंगा, गोवर्धन के बाद तो सारा बरसाना डिलीट, नंदगांव डिलीट, सब डिलीट हो जाएगा। और टिकट कौन से बोगी में वही याद रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की बातें डूब कर कहनी चाहिए और भगवान की बातें डूब कर सुननी चाहिए। और याद रखनी है तो लिखना चाहिए। व्यासदेव मूर्ख नहीं थे, इतना लिखने के लिए अवतार लेकर आए। क्यों? उनको पता है तुमको और हमको याद नहीं रहने वाला है कुछ, इसलिए लिखने को बैठे वो। डेडिकेटेड राइटिंग। प्रभुपाद भी क्यों लिखने को बैठे? उनको पता है बोलूंगा तो इवेपोरेट हो जाएगा, बाप बन जाएगी, बाप। लिखूंगा तो बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो लिखने का महत्व कलयुग में समझिए आप लोग, और आलस्य मत कीजिए। हाँ मैं सुन रही हूं, अगर सुनते रहेंगे निद्रा देवी आके बैठ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कब सुनना बंद हो गया, कब सोना शुरू हो गया। तो इसलिए याद रखने के लिए एक ही चीज है, वो है लिखना। क्योंकि जब लिखते हैं तो विचार करते हैं क्या लिखना है, तो उससे भी याद रहता है, और लिखते हैं तो भी याद होता है। और एक तरीका याद रखने का, पावरफुल तरीका, वो करने से आप कभी भूल ही सकते नहीं है। बताओ, रिपीट, वो चीज दोहरा दो। जब भी कोई नई चीज पता चलेगी आपको, तुरंत दूसरे के साथ डिस्कस करो उसको। वो कहने से आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी मेरे पास नोट्स है क्या इधर?
कुछ नोटबुक लेके बैठा हूँ, फिर कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 50 बार बताया है इसको। कभी कभी पढ़ता हूँ, दोबारा रिवाइज करता हूँ डिटेल के लिए, लेकिन ये याद रखने का एक ही कारण है, वो है रिपीट। अभी भी गोवर्धन इको विलेज में यही कथा बता के आया, अभी आपको भी बता रहा हूँ, और भी किसी को अगली महीने में बताऊंगा, दूसरी यात्रा आएगी तब। इसी तरह से भगवान के कथाओं का निरंतर चिंतन हो सकता है आपका। बताते रहो, हर समय बताते रहो, भगवान के विषय में बोलते रहो, तो आपको कुछ भूलेगा नहीं। लोग पूरी भगवत गीता भागवत भी याद कर लेते हैं। अभी मैं जब आया था ना, तो आप लोग दर्शन कर रहे थे, मैं कि गोस्वामी के घर पे गया था। वो गोस्वामी का नाम है देवकी नंदन शास्त्री गोस्वामी जी। उनको पूरी भागवत कंठस्थ थी। आप कहीं से भी छठे स्कंद के चौथे अध्याय का 22वां श्लोक बोलो, वो आगे 23वें श्लोक से लेकर पूरा 12वें स्कंद के अंत तक बोलेंगे कंप्लीट। स्टार्ट एनीवेयर वेयर यू वांट, ही विल टेल द फुल भागवत आफ्टर दैट। और गृहस्थ थे, ब्रह्मचारी नहीं थे, अच्छे बच्चे वाले, सब पूजा करने वाले गृहस्थ थे। तो ये मुमकिन है, सब कुछ नामुमकिन नहीं है। हमको याद क्या रहता है बताओ? जो हमको प्रिय है वो याद रहता है। जैसे आपको साड़ी प्रिय है, आपकी साड़ी का दुकान पता है आपको, कभी भी नहीं भूलेंगे। या बच्चों के नाम नहीं भूलेंगे आप कभी, क्योंकि आपको बहुत प्रिय है। जिससे आप आसक्त हो उस चीज को आप कभी भूलते नहीं हो। और ये सब काम अपने लिए भी लागू है, ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थों के लिए, पुरुषों के लिए, सबको लागू है। जहां पर हमारा दिल है, लाइकिंग है, इच्छा है, आसक्ति है, वो हमको कभी भी भूलते नहीं, उसको हमेशा याद रहता है। जब कृष्ण को आप अपने लाइकिंग में लाएंगे कि ये मेरा प्रिय है, उसको प्रिय बना देंगे, तो कृष्ण की चीजों को हम भूलेंगे नहीं, कृष्ण के परिवार को भूलेंगे नहीं, इनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी। दादा का नाम क्या है कृष्ण का? पर्जन्य बाबा। नंद बाबा के पिताजी का नाम पर्जन्य महाराज है। उनके 2 भाई हैं, उर्जन्य और राजन्य। राधा रानी के पिताजी का नाम क्या है? वृषभानु महाराज। माताजी का नाम क्या है? कीर्तिदा। बड़े भाई का नाम क्या है? श्रीदामा। छोटी बहन का नाम क्या है? अनंग मंजरी। और पिताजी के पिताजी का नाम क्या है? महीभानु। और महीभानु के पिताजी का नाम क्या है? कुंज भानु। ये परिवार का पूरा परिचय होगा तो वही परिवार में आपको एंट्री मिलेगी। तो अनजान लोगों को वहां एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए सब जानो उनके बारे में। जहां पे हमको जाना है वहां पे सबकी पहचान कराओ। और यहां पे लोगों को भूल गए तो चलेगा, क्योंकि वो वैसे भी छूटने वाला है, मृत्यु के बाद में कोई याद नहीं रहने वाला है। अरे विश्वरूप जी, आपके पिछले जन्म की माता का नाम क्या है? आई डोंट नो, कुछ याद नहीं। अभी यहाँ पे अभी यही हूँ, गौलोक धाम गया नहीं हूँ, फिर भी सेकेंड लाइफ में कुछ याद नहीं आ रहा है। बचपन के स्कूल का बच्चों का फ्रेंड का नाम भी याद नहीं आ रहा है, कुछ कुछ लोगों का याद है। कहने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण को अपना प्रिय बना दो, और फिर आप उसके बारे में ऐसे बोलो, ऐसे सुनो कि जो भी सुनेंगे वो याद रहेगा तुरंत। और बाकी दुनियादारी अगर भूल भी गए तो क्या है, ये दुनिया अगर छूट जाए तो क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं छूटेगी तो एक दिन छूट जाएगी। इसलिए जिसको याद करना है उसको याद करो। मन याद करो, मन याद करो, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। याद करने लायक वही वस्तु है, कृष्ण के चरण, राधा रानी के चरण, गुरु के चरण, उनकी सेवा, यही जीवन का धन है। बाकी सब कुछ तो खत्म होने वाला है, कुछ बचने वाला नहीं। आप चाहो न चाहो, दिल लगाओ न लगाओ, वो छूटने ही वाला है। क्योंकि कृष्ण को जो चाहता है वो कभी छूटता नहीं है, जन्म जन्मांतर वो आपके साथ रहेंगे। बाकी सब तो आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट। इसलिए क्या करना है? आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट, कर ले राम भजन अर्जेंट, कर ले कृष्ण भजन अर्जेंट। बहुत जरूरी है समझना ये, क्योंकि आना जाना लगा रहेगा हमका सबका, बट परमानेंट एक ही चीज है, वो है भजन, कृष्ण के नाम का भजन, कृष्ण की शरणागति, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की सेवा,
कृष्ण के भक्तों का संग, कृष्ण का प्रसाद ऐसा शाश्वत है। और क्या सुनना है बताइए। नंदगांव में एक और सुंदर स्थान है, 5 मिनट बाकी है, कोई बात नहीं। नंदगांव में एक स्थान है उद्धव क्यारी। कितने लोगों ने सुना है? उद्धव क्यारी वो स्थान का नाम है। हाँ, उद्धव क्यारी। यहां पर उद्धव जी गोपियों को मिले थे, गोपियों को मिलने आए थे कृष्ण का मैसेज देने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब हमारे दिल की बातें जो हैं, आपके खत का जो रिस्पॉन्स है वो हम लोग पब्लिक जगह में दे सकते नहीं, वी नीड टू हैव प्राइवेसी। तो उसको जंगल में लेके गए, वहाँ पर पत्थर का एक आसन लगाया और बिठा दिया उसको। उसने खत पढ़ के सुनाया। फिर जो वहाँ पर हुआ वो यहाँ पर बैठकर 10 मिनट में बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन संक्षेप में इतना ही बता सकता हूँ। गोपियों ने विचित्र प्रकार के प्रेम और विरह का भाव वहाँ प्रकट किया। कोई नाच रही है, कोई बोल रही है, कोई रो रही है, कोई हंस रही है, कोई छाती पीट रही है, कोई बेहोश हो रही है। ऐसे अद्भुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के भावों को व्यक्त किया। पता नहीं चल रहा है कि वो दुखी है कि खुश है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य, यानी मोस्ट अमेजिंग, अनबिलीवेबल, इनकंसीवेबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। वो हमारे रूप गोस्वामी ने, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ में लिखा है। लव इन लाफ्टर, लव इन सैडनेस, लव इन एंगर, लव इन टीजिंग, ऑल काइंड्स ऑफ वैरायटी ऑफ लव। तो उद्धव जी उधर जगह पर, उद्धव क्यारी जो है ना, क्यारी मतलब बैठने की जगह, उद्धव क्यारी के जगह पर उद्धव जी क्या कहते हैं उसको, स्तब्ध हो गए, निशब्द हो गए। ही वॉज स्पीचलेस। ही वॉन्टेड टू टेल मेनी थिंग्स बट ही कुड नॉट से अ सिंगल थिंग। उनका जो भाव उन्होंने प्रकट किया गोपियों ने, वो देखकर उद्धव जी पूरा क्लीन बोल्ड हो गए, कंप्लीटली। पूरा बृहस्पति के द्वारा प्राप्त किया हुआ, शिष्य बनकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान सब उधर फेल हो गया कंप्लीट। कभी कभी ना मेडिकल में भी ऐसे केस आती है कि सारा मेडिकल भूल जाते हैं हम लोग। कभी देखा ही नहीं, कभी ऐसा किसी बुक में नहीं है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस में भी कभी नहीं है। ऑल योर मेडिकल नॉलेज एक्सपीरियंस फेल्स समटाइम्स इन बिविल्डरमेंट। वैसे उद्धव जी पूरा आश्चर्य और भ्रमिष्ट हो गए पूरे। और फिर उद्धव जी ने तय किया, देखा उन्होंने कि गोपियां अलग अलग प्रकार का शोक व्यक्त कर रही है, लेकिन एक समय पर सब लोग खुश हो रही है। वो ये है कि जब वो कृष्ण का बारे में कुछ याद बताती है तो वो खुश हो जाती है। तभी मैं उनको ही इंस्पायर करूंगा कि वो कृष्ण के विषय में बोलती रहे, ताकि वो अपने आप सांत्वना प्राप्त करें। बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कंसोल देम। मैं उनको सांत्वना नहीं कर सकता, बिकॉज वो उनका इतना उच्च प्रेम है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं क्या उनको बताऊंगा, कौन सा काउंसलिंग करूंगा। लेकिन अगर वो खुद ही कृष्ण के बारे में याद करके कुछ बोलेंगी, कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगी, तो मैं देख रहा हूं कि अपने आप खुश हो रही है। लेट देम स्पीक। उसके बाद में 6 महीने तक सारी गोपियों ने उद्धव को ब्रज का राउंड दिया, ब्रज परिक्रमा, ब्रज दर्शन, ब्रज यात्रा। 6 months, हजारों वक्ता और एक ही श्रोता। यहां पर कैसा है, एक ही बोलने वाला, बाकी से सुनने वाले। लेकिन उस समय पे सारी गोपियां कथा कर रही थी और एक श्रोता उद्धव सुन रहा था। उसको एक ही काम था, बोलते रहो बस। ही वॉज ट्राइंग टू कंटिन्यू देम टू स्पीक। तो उद्धव क्या रही है ना, आज के तारीख में भी और उस समय भी, उद्धव जी ने वहां पर कांटे लगाए वृंदावन धाम में, खास करके उस जगह पर। कांटे मतलब क्या, बबूल के झाड़ लगाए, कांटों के झाड़। आज भी आपको बहुत सारे कांटों के झाड़ दिखते हैं वृंदावन में, वो सब उद्धव ने लगाए हुए हैं। क्यों लगाए? बोले ये स्थान में इतनी उत्कट, इतनी इंटेंस भाव लीला हुई है कि कोई ऐरा गैरा यहां पर नहीं आ सकता है। Nobody should come here who is having no श्रद्धा, who is critical, who is doubtful। उसको नहीं आना चाहिए यहाँ पर। कैसे नहीं आना चाहिए? आते ही कांटा लगेगा तो भाग जाएगा, है ना। एक कदम रखेगा, 4 कांटे घुस गए, दूसरा कदम रखेगा, 4 कांटे घुस गए, 4 और 4 8 कांटे निकालेगा और वहीं से वापस चला जाएगा, अंदर नहीं आएगा। और जो कांटे सहन करके आएगा वो रसिक भक्त होगा, वो प्रवेश करेगा और समझेगा अंदर क्या चल रहा है। तो उद्धव जी ने वहां पर उस स्थान पे कांटे लगाए, ये जानकर कि ये जो गोपियों की लीला है कृष्ण के साथ, जो उनका प्रेम है, वो आम आदमी को समझना मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल। आज भी वो स्थान जंगल में है,
उद्धव बिहारी जी वहां खड़े हैं, उद्धव जी भी खड़े हैं, उद्धव बिहारी जी भगवान भी खड़े हैं। तो ऐसा नंदगांव के अंदर भगवान की सख्य लीला है, यानी फ्रेंडशिप की लीला, और गौचारण की लीला है, गोपाष्टमी की लीला भी वो तो रहेगी, अभी तो लंबी लीला है बहुत। गोपाष्टमी की लीला 1 तारीख को होगी, 1 नवंबर को।